देखिए बाजार का सबसे बड़ा रिस्क जो ओपन हो रहा है वो है मैक्रो। वीकेंड में आईजीएल ने 2 दिन में दूसरी बार गैस प्राइसेस बढ़ाए हैं और सेंस बन रही है कि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी में भी वो जो 3 रुपए की हाइक पेट्रोल डीजल में हुई थी वो फर्स्ट ऑफ फ्यू है। अभी भी काफ़ी बड़ी अंडर रिकवरी है, काफ़ी लॉसेस है। प्राइम मिनिस्टर ने अपील की है कि आप थोड़ा सा कंजम्पशन कम करिए। देखिए पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल के रेट बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। इस वॉर की शुरू होने के बाद कई जगह 30-30, 40-40% रेट बढ़े हैं। हमारे यहाँ सिर्फ 3 रुपये बढ़े हैं। तो कहीं ना कहीं एक काफ़ी हद तक इंसुलेट रखा गया है। सरकार ने एक्साइज ड्यूटी भी नील कर दी थी, आपको याद होगा, पूरी की पूरी एक्साइज ड्यूटी नील कर दी थी। अब एट सम पॉइंट कहीं ना कहीं थोड़ा तो पास ऑन करना होगा, वो एक मजबूरी बन जाती है। एक स्टेज पर आकर आप नहीं कर सकते इससे ज़्यादा वो, तो इसलिए ऐसे में एक रिस्क रहेगा कि कीमतों में और बढ़ोतरी हो सकती है और एक महंगाई जो है वो एक वापस एक रिस्क फैक्टर बन सकता है हमारे मार्केट के लिए। हाई इन्फ्लेशन और हाई करंट अकाउंट डेफिसिट, ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये इक्विटी के लिए नेगेटिव होता है। सिंपल लॉजिक होता है इस वजह से। और एक चीज़ अगर आप देखें, अर्निंग्स ग्रोथ जो है वो भी, उसमें भी अभी कोई बहुत ज़्यादा रिकवरी नहीं है। मतलब साइन थे रिकवरी के। ये हमारी इस Q4 में ग्रीन शूट्स थे अच्छे खासे। जो फर्स्ट हाफ ऑफ अर्निंग सीजन था उसमें साइन साफ साइन दिख रहे थे अर्निंग्स रिकवरी के। ये जो वो जीएसटी कट का फुल इम्पैक्ट दिखने लगा था, ये जो वॉर हुई ना, ये एकदम गलत टाइम पे हुई। मतलब हम एक मिराज की तरह अर्निंग्स ग्रोथ को चेज कर रहे थे, जैसे ही हम उस पर पहुंचे ना, ये वॉर हो गई और उसने उस मिराज को और पीछे खींच दिया। ठीक है, तो अब हमारे लिए एक बड़ा रिस्क पता है क्या है? बहुत लोगों को लग रहा है कि कच्चे तेल का जो प्राइस है ना, वो हमारे लिए रिस्क है। प्राइस तो ठीक है, अभी 111 है, हो सकता है और 2-3 महीने 100 के ऊपर रहे। हमारे लिए प्राइस इशू नहीं है, हमारे लिए सप्लाई आगे जाके इशू बनने वाला है। क्योंकि जो अगेन एक और चीज़ उदय कोटक ने कही थी, दुनिया जो है ना, दुनिया आगे जाकर इनवर्ड लुकिंग बनने वाली है। आगे आगे आप जाकर देखिएगा, दुनिया में बहुत चीज़ें होंगी। लोग अब वीज़ा रेस्ट्रिक्शंस लेकर आएंगे, अपनी सिक्योरिटी को और टाइटन करते रहेंगे। थोड़ा सा हर देश जो है ना, वो अपने एनर्जी पर पहले फोकस करेगा कि भाई मेरी एनर्जी नीड है कि नहीं है, मैं उसके बाद सोचूंगा। एक्सपोर्ट तो मैं बाद में करूंगा। मेरे जो कुएं हैं, सबसे पहले मेरे को तेल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सबसे पहले आपको उन चीज़ों पर फोकस करना होगा। तो ऐसे में कंपनियों की इनपुट कॉस्ट जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ सकती है। यही कारण है कि रिन्यूएबल एनर्जी पर इतना बड़ा फोकस रहा है, क्योंकि हमारे लिए सूर्यदेव और जलदेव जो हैं, हमको अब उन पर फोकस करना है। भाई वेस्ट एशियन कंट्रीज़ के पास तेल के कुएं, हमारे पास ये एडवांटेज है, तो हम इस पर फोकस कर रहे हैं। इसलिए इस लड़ाई का जल्दी खत्म होना ज़रूरी है और जितने समय तेल 100 के ऊपर रहेगा वो उतना नेगेटिव रहेगा। आप और मैं दोनों चाहेंगे कि लड़ाई आज ख़त्म हो जाए और तेल आज 90 के नीचे आ जाए, लेकिन आपके मेरे चाहने से ये नहीं होगा। वो स्क्रीन दिखा रही है आपको।